आंगनवाड़ी 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 की जो हमेशा खबरों में बनी रहती है। आंगनबाड़ी सेविकाओं पर कार्रवाई का विरोध ये विधायक कर रहे थे। तस्वीर हरियाणा के फतेहाबाद में एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। पटना से ये बड़ी खबर है इस वीक, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर। कारण एक ही, मानदेय। जो मानदेय लोगों का कहना है आंगनवाड़ी बंद करो। चलिए आंगनवाड़ी की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या आज भी आंगनवाड़ी की जरूरत है। आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1975 को। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आंगनवाड़ी को ICDS योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। चलिए जानते हैं आंगनवाड़ी शुरू करने के पीछे कारण क्या थे। पहला कारण, उस समय देश में कुपोषण महामारी का रूप ले चुका था। 1970 के दशक में करीब 70% बच्चे कुपोषण का शिकार थे। और आंगनवाड़ी बहनों की मेहनत से ही देश इस समस्या से बाहर निकल पाया। दूसरा कारण, गर्भावस्था में महिलाओं की मृत्यु। 1975 में हर 1 लाख में से 500 से 1000 महिलाओं गर्भावस्था में ही दम तोड़ देती थी। लेकिन 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा घटकर 97 रह गया है। इसमें भी आंगनवाड़ी बहनों का बड़ा योगदान है। तीसरा कारण, शिशु मृत्यु दर। 1975 में से हर 1000 बच्चों में से 140 की मौत हो जाती थी। लेकिन 2020 तक यह घटकर 28 पर आ गई है। यह भी आंगनवाड़ी बहनों की मेहनत का ही नतीजा है। चौथा कारण, उस समय देश में एनीमिया भी एक बड़ी समस्या बन चुका था। अब तनख्वाह की बात करें तो 1975 में आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई थी, तब इन्हें मानदेय के नाम पर सिर्फ 100 रुपये मिलते थे। तो आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर कि उन दोनों में 100 रुपये का मानधन से उन्होंने प्रारंभ किया था। वो 100 रुपये का बढ़कर फिर 400 रुपया हुआ, फिर 800 रुपया। उस समय पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी सरकार आई और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। उन्होंने ICDS योजना को रोक लगा दी। लेकिन 1979 में मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। फिर 1980 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई और ICDS योजना को फिर से शुरू कर दिया गया। इसके बाद कई सालों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। आंगनवाड़ी बहनों के काम के नतीजे भी दिखने लगे। शिशु मृत्यु दर भी कम हो गई, महिलाओं को अच्छा पोषण मिलने लगा, कुपोषण में भी गिरावट साफ दिखने लगी। साल 1995 में सरकार ने पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया। आंगनवाड़ी बहनों को इस अभियान की रीढ़ की हड्डी कहा गया, क्योंकि इनके पास हर इलाके के बच्चों का पूरा डाटा था। घर घर जाकर आंगनवाड़ी बहनों ने पोलियो की खुराक पिलाई और अभियान को सफल बनाया। अब तक सरकार को ऐसा समझ आ चुका था कि आंगनवाड़ी योजना में सबसे बड़ा खर्च मानदेय का नहीं बल्कि पोषण आहार का है। इसलिए 2005 के बाद सरकार ने यह फैसला किया कि पूरक पोषण का खर्च 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। लेकिन हिमाचली और पूरे राज्यों में अनुपात 90:10 का रखा गया। वही आंगनवाड़ी बहनों और सहायिकाओं की सैलरी भी इसी अनुपात में बांटी गई। पोलियो अभियान को सफलता के बाद आंगनवाड़ी बहनों को हर अभियान और योजना में शामिल किया जाने लगा। 2005 में लॉन्च हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना, फिर आया मिशन इंद्रधनुष, राष्ट्रीय पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत। इन सब अभियानों में आंगनवाड़ी बहनों ने न सिर्फ भाग लिया बल्कि इन्हें सफल बनाने की अहम भूमिका निभाई। 2008 में केंद्र सरकार ने मानदेय 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया। फिर
इन्हें शिक्षा से जुड़े अभियानों में भी जोड़ा जाने लगा। स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इन योजनाओं के असर आज हर राज्य में दिख रहे हैं। सेक्स रेशो में एक अच्छा सुधार देखने को मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। अब तक आंगनवाड़ी बहनों को काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। यह केवल बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक नहीं सीमित रह गए थे। सरकार इनसे सारा काम भी करवा रही थी और साथ में ये भी बोल रहे थे हम इन्हें से केवल 6 ही घंटे काम ले रहे हैं। क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता उसी ग्रामीण उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही है। 2014 में सेंटर में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2015 में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पोषण खर्च में हो रहा 50-50 रेशो को बदलकर 60-40 कर दिया, लेकिन हिमाचली और पूर्वी राज्यों के लिए अभी भी 90-10 का रेशो लागू था। 2018 में 7 साल बाद फिर मानदेय बढ़ाकर 3,000 से 4,500 रुपये कर दिया। केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले, कहीं उसको मानदेय कहते हैं, कहीं उसको मानधन कहते हैं, उसको भी हमने बढ़ाने का फैसला किया है। जिनको अब तक 3,000 रुपया मिलते थे, उनको अब 4,500 रुपया मिलेंगे। हालांकि राज्य सरकार भी अपनी तरफ से अलग अलग मानदेय देती थी, कहीं 1,000 रुपये तो कहीं 7,000 रुपये तक। कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरा देश लॉकडाउन में था, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जान जोखिम में डालकर समुदायों की सेवाएं कर रही थी। आंगनवाड़ी बहनों को कोविड वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने घर घर जाकर सर्वेक्षण किया, मजदूरों पर नजर रखी, लोगों को कोविड उपयुक्त आहार के बारे में जानकारी दी और लॉकडाउन के दौरान लाभार्थियों तक टेक होम राशन और पोषण सामग्री पहुंचाई। फिर आता है साल 2021 और इसके साथ आता है आंगनवाड़ी बहनों के लिए सबसे बड़ा बदलाव, पोषण ट्रैकर ऐप। पहले आंगनवाड़ी की दीदी बड़े बड़े रजिस्टर ढो के एक घर से दूसरे घर जाती थी या फिर काम पे जाती थी। So when we are talking about compatibility of digital solutions with your workforce, one of the greatest inputs for the Prime Minister was that not only do you give them a smartphone, but you also ensure that they have a digital interface with the beneficiaries, or for that matter with the administration. So we created the Poshan Tracker, and this is one of the reforms that was brought on, especially during COVID. तो कोविड के वक्त हमने पोषण ट्रैकर बनाया। 3 महीने में पोषण ट्रैकर बना और डिप्लॉय भी हो गया और सभी आंगनवाड़ी दीदियों ने उसको अपनाया भी। आज पोषण ट्रैकर पर हमारे पास 10 करोड़ लाभार्थी हैं, 10 करोड़ बेनिफिशियरीज। अब तक आंगनवाड़ी बहनों के पास काम बहुत ज़्यादा हो चुका था और ये ऐप भी कुछ अच्छा से काम नहीं करता था। कभी OTP नहीं आता था, कभी बेनिफिशियरी ऐड नहीं होती थी। फिर भी आंगनवाड़ी बहनें लगातार काम करती रही और आज बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा लगभग हर डाटा आंगनवाड़ी बहनों के पास होता है। इतने सारे अभियान और योजनाओं को सफल बनाने के बावजूद आज भी आंगनवाड़ी बहनें खुद को पक्का करवाने के लिए लड़ रही हैं। वो अपने हक की लड़ाई हर रोज़
कर रही हैं, अपना काम भी पूरा करते हैं और सरकार से अपने हक की मांगे भी। गुजरात हाई कोर्ट ने भी बोला है आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनके काम के हिसाब से 24,500 सैलरी दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स से काम तो करवा रही है लेकिन सैलरी के नाम पर चुप हो जाती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स आज भी कुपोषण से लड़ाई कर रही है। सरकार उन्हें एक बच्चे पे 8 रुपए दे रही है और सोच रही है इस धनराशि से कुपोषण दूर हो जाएगा। अब बात आंगनवाड़ी बंद करने की करें तो यह तो पक्का है कि आंगनवाड़ी हमारे समाज और स्वास्थ्य तंत्र का अहम हिस्सा बन चुकी है। इन्हें बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें उनका हक जरूर मिलना चाहिए। आंगनवाड़ी बहनों को स्ट्राइक किया जाना चाहिए और उनकी सैलरी भी बढ़ाई जानी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।